गवर्नमेंट का काम लगभग 2.5 साल हो गया मोहन यादव का, क्या स्थितियां चल रही हैं? कुछ बदलाव देख रहे हैं या चीजें वहीं की वहीं हैं? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ है। डबल इंजन की सरकार है, उसका फायदा तो मिलना ही है आपको। ओवरऑल तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर आज देखिए कहाँ पर कोई दंगे फसाद, कांग्रेस के समय में देखो कितने दंगे फसाद होते थे, छोटी छोटी सी चीजें। आज सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। जहाँ पर दो बर्तन होंगे वो बजेंगे, चोर तो हर जगह होंगे। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जीतू पटवारी का एक कोट आता है, एक बयान आता है कि अगर अभी चुनाव करा दिए जाएं तो 90% मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस को चुनेंगे। मजाक आप अच्छा कर लेते हो। मोदी सरकार ने और जो भाजपा की सरकार है ना, ये देश हित में कार्य करती है ना। देश सर्वोपरि है इन लोगों के लिए, है ना। वो मोदी अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये लोग है ना अपने देश के लिए समर्पित है। तो भाजपा तो वापस आना है साहब। ये 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल 40 साल अपने पीछे हटती भाजपा। डेफिनेटली यार, जब परिवारवाद जहाँ पर भी रहेगा, देख लीजिए ना आप देखो जनता जागृत हो चुकी है ना। आप उत्तर प्रदेश देख लो, है ना। मुलायम की लेगेसी चल रही थी, वो खत्म हो गई है। आप कहीं पर भी देख लो, इवन आप केरल में और तमिलनाडु, ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक भाजपा का कमल का फूल खिल रहा है। तो कुछ अच्छा, आप मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आ रही है बीजेपी? 101% आ रही है यार, 101% आ रही है। पक्की बात है दादा, आ रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी? कल रिजल्ट आ रहा है, आप लोग मान रहे हैं? मान रहे हैं ना, बिल्कुल मान रहे हैं। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। अच्छा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? लूट मार तो आप नहीं देख रहे हैं ना? क्योंकि मैं लगभग मुद्दा ये रहता जाता कोई लूट मार नहीं है। सही है, बीजेपी जब से आई है, जब से कोई लूट मार नहीं है। हम राजस्थान के हैं, हाँ। सीकर जिले से हैं, जी जी। पर यहाँ लूट मार नहीं है। हम जब से सर कब, कितने साल से? 20 साल से रह रहे हैं। उम्मीद करते हैं कांग्रेस की जब सरकार आई है, परिवर्तन आता है या फिर नहीं आता? नहीं आएगा, कांग्रेस का नहीं आएगा। जब तक पप्पू पेलू रहेगा, जब तक सरकार नहीं रहेगी, उसकी जगह दूसरे को बैठा दो, सरकार अपने आप आ जाएगी। मतलब पूरे कांग्रेस के जिम्मेदार आप राहुल गांधी को ठहराते हैं? हम भी कोई कांग्रेसी, हम भी कोई राजनीति की हुई 25 साल। अच्छा। पर वो सिस्टम वो बदल गया, वो सिस्टम बदल गया। आज हम भी बीजेपी के भक्त हैं। गवर्नमेंट का काम लगभग 2.5 साल हो गया मोहन यादव का, क्या स्थितियां चल रही हैं? कुछ बदलाव देख रहे हैं या चीजें वहीं की वहीं हैं? लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हुआ है। ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोथ है। डबल इंजन की सरकार है, उसका फायदा तो मिलना ही है आपको। तो ओवरऑल तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यहाँ तक ये सिलेंडर वगैरह का सवाल है तो ये तो इंटरनेशनल क्राइसिस है, है ना। तो पाकिस्तान में जाके देखो, नौकरियां लोग बाग घर पे बैठ गए हैं, है ना। अपने यहाँ तो है ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा है। फिर भी अभी कि कोई मार्केट में क्योस है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आई सपोज बहुत अच्छा गवर्नमेंट कर रही है और करती रहेगी। लॉ एंड ऑर्डर पर कितना बेहतर काम देख रहे हैं आप? लॉ एंड ऑर्डर आज देखिए कहाँ पर कोई दंगे फसाद, कांग्रेस के समय में देखो कितने दंगे फसाद होते थे, छोटी छोटी सी चीजें। आज सब अपना अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए जहाँ पर दो बर्तन होंगे वो बजेंगे, चोर तो हर जगह होंगे, है ना। बट मुस्तैद है यहाँ पर, कानून मुस्तैद है, तो उसका फायदा मिल रहा है। बिल्कुल फर्क पड़ा है लॉ एंड ऑर्डर में। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जीतू पटवारी का एक कोट आता है, एक बयान आता है कि अगर अभी चुनाव करा दिए जाएं तो 90% मध्य प्रदेश के लोग कांग्रेस को चुनेंगे। मजाक आप अच्छा कर लेते हो, है ना। ये जीतू पटवारी ने बोला सर, मैं थोड़ी नहीं, पटवारी जी का हम सम्मान करते हैं, बट ये है दुनिया जान चुकी है, जहाँ देखो विकास के साथ है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। मोदी सरकार ने और जो भाजपा की सरकार है ना, ये देश हित में कार्य करती है ना। देश सर्वोपरि है इन लोगों के लिए, है ना। वो मोदी अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, है ना। तो ये लोग है ना अपने देश के लिए समर्पित है। ये वास्तव में देश का निर्माण चाहते हैं, और उसमें अगर आज तक कोई पार्टी है तो वो भाजपा ही है। तो भाजपा तो वापस आना है साहब। ये 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल 40 साल अपने पीछे हटती भाजपा। क्योंकि कंपेरिजन अगर आप करके देख लोगे तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाएगा। वातावरण में ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, सब अपना काम कर रहे हैं, है ना। कोई क्योस नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, फसाद नहीं है ना। बाकी तो नेता अपना काम करेंगे, जो अपोजिट विपक्ष है उनको भी अच्छा मजबूत होना चाहिए, है ना। पर कार्य करके दिखाएं, केवल बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलने से काम नहीं चलेगा। मोहन यादव की कार्यशैली पर क्या विचार रखते हैं आप? 2-2.5 साल वक्त बीता, स्पीड क्या मानते हैं? ठीक चल रहा है या फिर नहीं? यार एक एजुकेटेड बंदा अगर आएगा, ही इज अ PhD होल्डर, डॉक्टर है, जानते हैं कहाँ पर रिफॉर्मेशन की जरूरत होती है, कर रहे हैं। अभी नए हैं, सीख जाएंगे और समय दो,
2-4 साल लगेंगे और अच्छा करेंगे, वो डबल मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसमें उससे भी ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे। तो फिलहाल की ग्रोथ आपको सही लगती है? हाँ बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। देखिए ग्रोथ यहाँ पर मोहन यादव नहीं सरकार चला रहे हैं, यहाँ पर एक सिस्टम सरकार चला रहा है ना, एक स्ट्रेटेजीज, एक पॉलिसीज, एक लेगेसी वो सरकार चला रही है। दैट मेक्स द डिफरेंस। आप एक बंदा चलाएगा, एक बंदे से सरकार नहीं चलती है, एक विजन से चलती है, एक सिस्टम से चलती है, एक कार्य प्रणाली होती है। हाँ। तो वो भाजपा के साथ है और भाजपा के ही ऊपर से जो गंगा बह रही है वही नीचे बहा रहे हैं, वो तो अच्छा ही हो रहा है सब कुछ। अब एक चीज सर, मैं सवाल करता हूँ आपसे कि हाल फिलहाल में बंगाल और कई स्टेट के चुनाव संपन्न हुए। हर चुनाव के पहले एक नारा निकलता है, वोट चोर गद्दी छोड़। पीएम मोदी वोट चोरी करते हैं, एसआईआर उनका प्रोपेगेंडा रहा। इस पर क्या विचार रखते हैं, आम पब्लिक क्या मानती है इस पूरे मुद्दे में? देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं है। सरकार इतना अच्छा काम कर रही है कि सरकार के काम पर वो उंगली नहीं उठा सकते, है ना, कोई भी काम पर। तो अब क्या करते हैं, सरकार जब रिफॉर्मेशन लाती है तो पीड़ा होती है ना, उनका वोट बैंक खिसकता नजर आता है उनको, और ये तुष्टीकरण की राजनीति चलाते हैं, है ना। कहीं भी भैया अगर मान लो सरकार को लगता है, मतलब विपक्ष को, कि भाई मुस्लिम विरोधी हो सकता है ये, इसमें एक क्लू मिल रहा है, तो वो स्टार्ट कर देते हैं। एसआईआर क्या गलत है? जो हिंदुस्तान का है वो हिंदुस्तान का है, वो हिंदू मुस्लिम थोड़ी ना है, वो तो हिंदुस्तानी है, सब भाई हैं, मुस्लिम भाई है। पर जो बाहर से आया हुआ है उसके लिए है, ये अंदर वालों के लिए थोड़ी है। अब उसको रंग दे दिया जाए तो गलत बात है कि भैया मुसलमान को भगा रहे हैं। भाई बाकी तो माइनॉरिटीज़ में जो हमारे हिंदू है बाहर देशों में, उनको तो लाएंगे ही लाएंगे, बट जो बाहर से जो मेजोरिटी वाले जो अंदर घुस आए हैं उनको तो भगाना पड़ेगा। हमारा ही हक कह रहे हैं ना, वो भगाना ही पड़ेगा, उसमें क्या दिक्कत है? सो इशू कुछ नहीं है, सब बातें हैं। बातें हैं सर, बातें हैं। कांग्रेस की कुछ उम्मीदें हैं वापसी की मध्य प्रदेश में? देखिए अगर कांग्रेस भी अच्छे से सोचेगी, जनता में विश्वास जागृत करेगी, है ना, जनता को ये विश्वास दिलाएगी कि नहीं हम भी वही देश हित में कार्य करने वाले लोग हैं, हमने भी ये कार्य किया है, हमने भी वही है जिन्होंने सुई से लगा के हेलीकॉप्टर तक हम लोगों ने बनाया है, आईआईटी इस्टेब्लिश किए हैं। कांग्रेस ने बहुत काम किया है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, पर ये तुष्टीकरण की राजनीति में जहाँ देश हित, स्वहित देश हित से बढ़कर हो जाता है ना, जहाँ पर एक लेगेसी चलने लग गई कि एक परिवार ही कांग्रेस हो गया। परिवार कांग्रेस नहीं होना चाहिए, सिस्टम कांग्रेस होना चाहिए। ये रिफॉर्मेशन जब आएंगे, राहुल जी जब संन्यास लेंगे, फिर कोई नया व्यक्ति आएगा तो जरूर कांग्रेस अच्छा करेगी। ये क्या राहुल गांधी को रिप्रेजेंट करने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी पीछे जा रही है? डेफिनेटली यार, जब परिवारवाद जहाँ पर भी रहेगा, देख लीजिए ना, अब देखो जनता जागृत हो चुकी है ना। आप उत्तर प्रदेश देख लो, है ना, मुलायम की लेगेसी चल रही थी, वो खत्म हो गई है। आप कहीं पर भी देख लो, इवन अब केरल में और तमिलनाडु, ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक भाजपा का कमल का फूल खिल रहा है। तो कुछ अच्छा, हम मान रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में आ रही है बीजेपी? 101% आ रही है यार, 101% आ रही है, कोई नहीं रोक सकता वहाँ पर आने से। हाँ पक्की बात है दादा, आ रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी? कल रिजल्ट आ रहा है, आप लोग मान रहे हैं? मान रहे हैं ना, बिल्कुल मान रहे हैं। क्या कारण है इसके पीछे कि बीजेपी पश्चिम बंगाल चुनाव? जी इतनी चांस है, थोड़ा चांस है, पूरा तो नहीं है। हाँ। उम्मीद जताते हैं आप? पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। क्या क्या कारण है आपको कि बीजेपी आने की उम्मीद लगाते हैं यार दादा? देखो क्या होता है, हाँ। लोग बाग सब समझ रहे हैं, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जैसे लोग बोलते हैं कांग्रेस में, बोले ये गैस का सिलेंडर इतने का मिल रहा था, अरे लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी क्या? हाँ। लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ी क्या? हाँ। वैसे ही सरकार को कौन चला रहे हैं? सरकार को अपन लोग ही चला रहे हैं। हाँ। अपन ही चला रहे हैं, दूसरा थोड़ी चला रहा है, अपन लोग ही चला रहे हैं। अपने से ही पैसे बढ़ रहे हैं, अपने से पैसे ले रहे हैं, अपने से पैसे चल रहे हैं। वो तो नेता लोग हैं, वो तो चलेंगे उस हिसाब से, सिस्टम से चलेगा तो सिस्टम से आगे बढ़ेंगे। तो यही है, और क्या है उसमें, कौन सी राजनीति है भाई? जो इंसान सही काम करेगा तो उसके लिए आगे ही बढ़ेगा, ना कि पीछे जाएंगे। और आगे आज 940 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, तो लोगों के लिए तनख्वाह भी तो बढ़ी है। जिसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं उसको 20 मिल रहे हैं, मिल रहे हैं ना। भाई हमको कोई टाइम में 400 रुपये मिलते थे, आज 800 रुपये मिल रहे हैं, तो सरकार की बदौलत तो मिल रहे हैं। तो हम भी आगे बढ़ रहे हैं, सरकार भी आगे बढ़ रही है, ये अपना देश बढ़ रहा है, ना कि सरकार बढ़ रही है, देश बढ़ रहा है अपना, अपनी जनता लोग ही आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? लूट मार तो आप नहीं देख रहे हैं ना? क्योंकि मैं लगभग मुद्दा ये रहता जाता है। कोई लूट मार नहीं है, सही है। बीजेपी जब से आई है, जब से कोई लूट मार नहीं है।
हम राजस्थान के हैं, हाँ। सीकर जिले से हैं, जी जी। पर यहाँ लूटमार नहीं है। हम जब यहाँ से सर कब कितने साल से? 20 साल से 20 साल से रह रहे हैं। पहले जो लूटमार थी और जब से बीजेपी आई है, जब से कोई लूटमार नहीं है, बढ़िया है, स्थिति अच्छी है। स्थिति बढ़िया चल रही है। राजस्थान में बीजेपी सरकार इस बार, हाँ बिल्कुल है। वहाँ तो अटली पलटी होती रहती है। हाँ कभी पलटा, कांग्रेस, हाँ कभी वो तो बीजेपी। होना ही है, वो तो होना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। वो तो हाँ। वो अलग मध्य चीज़ है। प्रदेश जब आप आए, आपने यहाँ की तासीर किस प्रकार देखी और आज क्या माहौल देखते हैं? पहले की अपेक्षा अब क्या माहौल? पहले में आज में बहुत फर्क हो गया। हाँ। जैसे रात को कभी भी जाना, कभी भी आना, ये सब सुविधाएं अच्छी है। पहले डर लगता था हमको, आए जब हमको डर लगता था कि रात को कैसे आएंगे, हम काम पे से कैसे आएंगे, रात को लूट पाट लगी रहती थी। और आज वो स्थिति नहीं है, अच्छी है आज, बहुत अच्छी है। अच्छा, 20 साल पहले जब आप आए थे तो कितना डेवलपमेंट देख रहे थे और आज कितना डेवलपमेंट देख पहले में आज में बहुत फर्क हो गया, आसमान का फर्क हो गया, रहे हैं? आसमान का फर्क। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कें बदले नहीं बदली? पहले हमें सड़कें भी बदली है, हाँ, इंसान भी बदला है। हाँ। पहले एक साइकिल से चलते थे, आजकल 4 व्हीलर से चल रहे हैं। इतना बदल गया माहौल। इतना बदल गया, हर इंसान के पास में आजकल गाड़ी है, गाड़ी बगैर कोई चलता ही नहीं है। हाँ। आजकल बसें बंद हो गई, गाड़ी के चक्कर से बसें बंद हो गई, हाँ, क्योंकि बसें को सरकार को घाटा लग रहा है, तो बस सरकार कहाँ से चलाएगी। हाँ। तो ये चीजें बहुत बदलाव हो गया, आज में पहले में बहुत बदलाव है, आज का पहले का बहुत फर्क है। हालांकि स्थिति अच्छी बनी है, हाँ। बेकार नहीं है, पर सरकारें भी अच्छी है, पर सिस्टम को अपन ने बदला है। अपन सरकार को वोट दिया तो आगे देंगे, आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं कांग्रेस की जब जब सरकार आई है, परिवर्तन आता है या फिर नहीं आता? नहीं आएगा, कांग्रेस का नहीं आएगा। जब तक पप्पू पेलू रहेगा, जब तक सरकार नहीं रहेगी, उसकी जगह दूसरे को बैठा दो, सरकार अपने आप आ जाएगी। मतलब पूरे कांग्रेस के जिम्मेदार आप राहुल गांधी को ठहराते हैं? हम भी कोई कांग्रेसी, हम भी कोई राजनीति की हुई 25 साल, अच्छा। पर वो सिस्टम वो बदल गया, वो सिस्टम बदल गया। आज हम भी बीजेपी के भक्त हैं। आप कांग्रेस में कभी हुआ करते थे, आप बीजेपी में? 25 साल सरपंचाई की हमने, कांग्रेस के उसमें? कहाँ कांग्रेस में, पर कभी में हमारे राजनीति कभी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं हमारे गांव में, कांग्रेस की सरकार में। और आज बीजेपी आई है ना, हमारी रोड भी बनी है, सब सिस्टम चेंज हुआ है। मतलब कांग्रेस शासन में आपने कई साल तक राजनीति करी, पर मांगते रह गए, सड़कें नहीं बन पाई? नहीं बन पाई, कभी नहीं बन पाई, गांव में कभी नहीं बनी। और आज बीजेपी आई तो हमारी रोड भी बन गई, सब कुछ बन रहा है। क्या बात है। और हमने राजनीति करी है, 25 साल करी है, नारायण सिंह के साथ में, अच्छा, वो भी सीकर का सांसद है, हाँ। कितनी बार जीता है, उसको कम से कम 10 यही रीजन है कि लोग आज बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी के साथ कर रहे हैं। हम भी खुद वोट दे रहे हैं, हाँ। बीजेपी को ही दे रहे हैं हम, कांग्रेस को हट के बीजेपी में दे रहे हैं, खुले बोलते हैं हम तो बीजेपी में दे रहे हैं हम।